जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आप सभी को आने वाले पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप सभी के द्वारा भेजी गई जो राखियाँ श्री बांके बिहारी जी के लिए आप सभी ने भेजी मुझे प्राप्त हो रही हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने श्री बिहारी जी को अपना भाई मान रखा है। उन राखियों को आते हुए देख मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई, तब मैंने उन लोगों से पूछा था कि क्या आपके अपने भाई नहीं हैं। तो कई लोगों के उत्तर थे कि हमारे भाई तो हैं, लेकिन हमारी उनसे अनबन हो गई है, इस कारण हम उनको राखी नहीं बांधते। पहले तो बांधते थे, लेकिन जिस दिन ये बात हुई उस दिन से हम राखी नहीं बांधते। तो मैं ये कहूँगा कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, ये तो आप गलत कर रहे हो। अरे आप नहीं जानते, भाई को पलकों के समान माना गया है। भाई बहन का संबंध कैसा है, जैसे आंख और पलक का संबंध है। जैसे आंखों पर कोई फूल फेंके तो पलक अपने आप झुक जाती हैं। बहन के जीवन में जब संकट आता है, कोई दुख आता है, तो भाई पलकों की तरह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस भाई को आप कोई छोटी बात के कारण राखी नहीं बांध रही, ये तो गलत है। यदि हम तात्विक दृष्टि से देखें तो मां लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी, रेशम के धागे बांधे, और वो रेशम के धागे बांधकर राजा बलि को अभय दान किया, क्योंकि इसको कहते हैं रक्षाबंधन, रक्षा का बंधन। बहन उन रेशम के धागों को बांधकर भाई की रक्षा करती है कि भाई के जीवन में कोई संकट नहीं आए, वो उसकी रक्षा करती है। तो अभय दान यहां लक्ष्मी जी ने किया राजा बलि को। उसी प्रकार हमारी बहनें भी जब हमें राखी बांधती हैं तो हम भाइयों को वो अभय दान देती हैं कि हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आए। लेकिन आप किन्हीं कारणवश, छोटी छोटी बातों के कारण अपने भाई को राखी नहीं बांध रहे, ये कितनी गलत बात है। अरे थोड़ा विचार करो, थोड़ा सोचो। ये वही भाई है, जब आपकी विदाई हो रही थी तो सब के आंखों में आंसू थे, ये गोद में तुम्हें उठाकर विदा कर कर आया था। ये वही भाई है, यहां तक कि तुम्हारे पिता की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इसने अपने आंसुओं को भी उस समय पी लिया कि मेरी बहन कहीं मुझे रोता हुआ देख लेगी तो कमजोर ना पड़ जाए। और वही भाई फिर कमरे में आकर फूट फूट कर रोता है, फूट फूट कर रोता है। उसे इतना कष्ट होता है जैसे मानो कि जल से जब मछली को दूर कर दिया जाए तो मछली जैसे तड़पती है, अपनी बहन को विदा करने के बाद वो भाई भी उसी भांति तड़पता है, वैसे ही रोता है। तो आप उस भाई को राखी नहीं बांध रही जिसने खुशी खुशी आपको विदा किया। अरे बात कोई इतनी बड़ी नहीं हुई जिसके कारण आपने राखी बांधना ही बंद कर दिया। श्री राम जी रामचरितमानस में क्या कह रहे हैं कि सुतवित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारंबारा। अस विचारी जिह जागौ ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। श्री तुलसीदास जी की रामचरितमानस में स्वयं श्री राम कहते हैं कि स्त्री, भवन, पुत्र ये तो सामान्य बातें हैं, हर किसी को मिल जाती हैं, लेकिन श्री राम के शब्द हैं सहोदर भ्राता नहीं मिलता। सहोदर भ्राता नहीं मिलता। सहोदर का अर्थ है कि जिस मां से, सहोदर भ्रात का अर्थ है कि जिस मां के गर्भ से जैसे हमने जन्म लिया, उसी मां के गर्भ से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाया। तो आपके जो भाई आपको प्राप्त हुए हैं वो सहोदर हैं, उसी गर्भ से आए हैं जिस गर्भ से आपका जन्म हुआ। भगवान को भाई मानो, बहुत सुंदर बात है।
कोई भी बुराई नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मैंने तुझे दिया है उसे क्यों छोड़ रहा है? वो मैंने ही तो तुझे दिया है। तो अपने सहोदर जो एक ही मां के गर्भ से आप दोनों का जन्म हुआ है, आप ऐसा ना करें कि उसे राखी ना बांधो। उसे राखी जरूर बांधो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रूप में आप अपने भाई को राखी ना बांधकर उसकी आयु को छीण कर रहे हो, उसे अल्पायु बना रहे हो। अरे आप ही तो उसकी रक्षक हो, और आप ही जब उसे राखी नहीं बांधोगी तो उसकी आयु क्षीण होगी। इसीलिए आप सभी बहनों और माताओं से मेरा करवद्य निवेदन है, जिन जिन को श्री बिहारी जी ने भाई दिए हैं वो सब अपने भाइयों को राखी बांधें। अथवा अगर आपकी नाक कटती हो राखी बांधने में, तो ऐसा कर देना, उन्हें कुरियर कर देना, वो उसको ही स्वीकार कर लेंगे। अपना रक्षा कवच जरूर अपने भाइयों तक पहुंचाओ। ये पर्व रक्षा का पर्व है, तो इस रक्षा के पर्व को किन्हीं छोटी छोटी बातों के कारण खराब मत करो। जाओ अपने भाइयों को राखी बांधो। हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके अन्य लोगों तक ये बात पहुंचाओ जो अपने भाइयों से रूठ कर बैठे हैं। अरे कहीं इस वीडियो के कारण वो अपने भाई से मिलने पहुंच गए तो हमारा यह वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। और आपका शेयर करना, तो आप सभी अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रेम से कह दो, श्री राधे।